सरकार के लिए सोने की चिड़िया कही जाने वाली फैक्ट्री आज वीरान है। क्या ऐसा कुछ हुआ था कि जो सोने की चिड़िया कहलाती थी वो आज इस कदर पड़ी हुई है? आज जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। इसके लिए जाना पड़ेगा हमको पीछे। हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा सन 1961 में ये कंपनी स्थापित करी गई थी। रेजिडेंशियल कॉलोनी व फैक्ट्री को लेकर टोटल एरिया 832 एकड़ का है। सन 1967 ये वो दौर था जब आईडीपीएल ने अपना पहला उत्पादन शुरू कर दिया था, पेनिसिलिन जी का। सरकार ने ये कंपनी स्थापित करी थी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उनके लिए मदद हो, उनको अलग अलग तरीके की फैसिलिटी देने के लिए। यहाँ पर 2700 आईडीपीएल द्वारा बनाए हुए क्वार्टर हैं, जिसमें से कि 1100 से ऊपर के अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे एक प्लेग्राउंड, एक कम्युनिटी सेंटर, दुकानें, केंद्रीय विद्यालय, पोस्ट ऑफिस से लेकर पुलिस स्टेशन भी था। इस कंपनी ने बहुत ऊंचाइयां देखी। यह एशिया की नंबर 1 कंपनी कहलाती थी। इसे ऋषिकेश की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता था, लेकिन इसको स्थापित करने के 52 साल बाद इस पर सरकार ने रोक लगा दी। आईडीपीएल कंपनी एक साल के अंदर 756 मिलियन दवाइयों का उत्पादन करती थी, जिसका मतलब यह हुआ कि आईडीपीएल कंपनी एक साल के अंदर 76 करोड़ 50 लाख दवाइयों का उत्पादन करती थी। यह कंपनी पेनिसिलिन जी, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन करती थी। सन 1992 इस समय 4000 कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया व बल्क प्रोडक्शन पे सरकार ने रोक लगा दी गई। आईडीपीएल कंपनी जितनी ही शांत है उतनी ही अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे हुए ही है। वह सारी बिल्डिंगें आज भी प्रयोग में है जो कि उस समय बनाई गई थी, अब चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या फिर पोस्ट ऑफिस। सन 1992 में आईडीपीएल कंपनी को साफ सफाई के लिए सम्मानित भी किया गया था। सन 1992 में जब 4000 कर्मचारियों को निकाला तो केवल 150 कर्मचारियों को रखा गया था कंपनी को चलाने के लिए, और फिर 2003 में लोगों को बीआरएस देकर कंपनी ने शाम को हमेशा के लिए कंपनी में ताला मार दिया। जब जब देश में कुछ भी महामारी फैली तब हमें आईडीपीएल कंपनी ने बड़ा सहयोग दिया। अब चाहे वो महाराष्ट्र में आई बाढ़ हो जब डॉक्सीसाइक्लिन की ज़रूरत थी, या फिर 2005 में आया मलेरिया हो, माला डी और माला एन की ज़रूरत थी। इस फैक्ट्री को सरकार ने इसलिए भी बंद कर दिया क्योंकि अब बिल्डिंगें बड़े खंडर में तब्दील हो चुकी है, जिस कारण से सरकार को मोटा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए इस ज़मीन को बेचने की योजना बना रही है। खैर, समय समय पर आईडीपीएल को लेकर अलग अलग तरीके के अपडेट्स आते रहते हैं कि आईडीपीएल कॉलोनी अब उठेगी और तब, और फाइनली अब तो कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू ही हो गया है। अब बेचारे लोगों के घर छीने जाएंगे, उन्हें तोड़ा जाएगा और वह लाचार है। बेचारे लोग जिनके बच्चे सर्विस करते करते सारा पैसा पढ़ाई में लगाकर अब वह अलग शिफ्ट हो चुके हैं और अपने माँ बाप को इन क्वार्टर्स में छोड़ गए हैं। अब उन बुजुर्ग माँ बाप से वो घर भी सरकार छीन रही है और लोग कुछ नहीं कर रहे।
उनके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा। वह अपने आप ही मार्च निकालते हैं, रैली निकालते हैं, आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा जब इनकी पुकार सुनने वाली सरकार ही कुछ नहीं कर रही। मकसद ये है कि हमारा जो आईडीपीएल का संपूर्ण परिवार है, हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार ऐसे ही आईडीपीएल के इस ज़मीन पर बसा रहे। हमारा माननीय मोदी से, प्रधानमंत्री से भी यही निवेदन है कि हमें ना उजाड़ा जाए। आप जो भी प्रोजेक्ट लाए हैं आईडीपीएल में, आपका स्वागत है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम आपका पूरा सहयोग देंगे उस काम में। देखिए आप 3 दिन के अंदर यहाँ से खाली कर दीजिए, क्या बात हुई? आप लीगल नोटिस दीजिए आप हमें। अगर आप पर्यटन विभाग की तरफ से आ रहे हैं तो आप पर्यटन विभाग की तरफ से हमें नोटिस आना चाहिए। ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे आप मान सकते हैं कि बिना मतलब कोई कानून कोई चीज़ ही नहीं है? चौराहा में लेकर भीख मांगेंगे या किसी जवान आदमियों के या निवाला बनेंगे तो बताइए कहाँ के ये कोई नहीं है सर पे। हमको पागल घोषित किया जाता है। हम बनना थोड़ा पता था कि जिसको हम चुनेंगे वही आदमी जो है घर का बेटी लंग का ढाई निकलेगा। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं हमारे पास आई ना है। पैसे है ना हम जमीन ले सकते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? हमारी उम्र देखो, हम कहाँ ना कोई पेंशन है और हम लोग इसी पे निर्भर हैं। अब इस उम्र में हम कहाँ जाए, आप बताइए हमें। और तुम्हें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। अगर वो उसी वक्त उसकी जान ना निकल जाती है तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? हमें ये जगह खाली कर देनी चाहिए। तो आप हमें विस्थापित करो ना।